नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं राज्यसभा से, जहां पर कल जिस तरह से हंगामा हो उसे लेकर आज सभापति एम वेंकैया नायडू बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह हंगामा करके सदन की पवित्रता को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि आज राज्यसभा में राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने का बिल शांति और भारी बहुमत से पास हो गया, उधर लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पूरे मानसून सत्र के दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा होता रहा। कृषि कानूनों और पेगासस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही बहुत ही कम समय तक चल पाई। लोकसभा का सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। उन्होंने भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। I rise in deep anguish to praise and record the way this august house is being subjected to sacrilege, and that too propelled by a sense of competition among some sections of the house since the commencement of this monsoon session. Everything said or done violating, hurting or destroying this sacredness of any place amounts to an act of sacrilege. We are a land of temples, churches, mosques and gurudwaras. These are holy places with demarcated sacred areas which are known as sanctum sanctorum. For some time I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night. उधर लोकसभा में हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी दुखी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस बार हंगामे के चलते सदन में ज्यादा काम नहीं हो पाया। मेरी कोशिश रहती है, मैं आग्रह भी करता हूं कि संसद में चर्चा और संवाद का स्थान है। प्ले कार्ड, नारेबाजी ये संसद की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। लेकिन संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी सदन नहीं चला, इससे निश्चित रूप से मुझे वेदना है। इसलिए माननीय सांसदों से मैं आग्रह करता हूं कि ये सदन आपका है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम अन्य देशों को मार्गदर्शन देने की भूमिका में हैं। ऐसे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद की मर्यादा को और बढ़ाएं, उच्च कोटि का वाद विवाद हो, संवाद हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इन परिस्थितियों का निर्माण होगा। लोग अधिकतम देर तक चर्चा करेंगे, तख्तियां नारेबाजी नहीं लेके आएंगे। ऐसे मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज सीआईआई की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ सुधार हो रहा है, साथ ही विदेशी निवेश में भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह बदला हुआ देश है, उद्योगों पर पूरा भरोसा है, आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। पहले की सरकारों ने राजनीतिक जोखिम नहीं उठाए। भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। ये सब मुश्किल फैसले आज मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर, आप सभी पर भरोसा करता है। अभी हाल में हमने अतीत की गलतियों को सुधारते हुए रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की इंडस्ट्री में जिस तरह से सराहना हो रही है, मुझे विश्वास है इससे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच विश्वास और मजबूत होगा। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। भारतीय उद्योगों पर है। आप सभी के प्रयासों से भारत की इकोनॉमी अब फिर गति पकड़ रही है। आज शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर किसी न किसी सीईओ का स्टेटमेंट ना आता हो या कोई रिपोर्ट ना आती हो।
आईटी सेक्टर में रिकॉर्ड हायरिंग को लेकर भी हमने रिपोर्ट देखी है। ये देश में डिजिटाइजेशन और डिमांड की ग्रोथ का ही परिणाम है। कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है और एफपीआई में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व यह भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। उधर बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर, जिसको लेकर सियासत तेज होती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार की कोई चिट्ठी नहीं मिली थी, लेकिन आज मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि माननीय सिसोदिया जी, 26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह पत्र भेजा था, ये रही उसकी कॉपी। अब भी देर नहीं हुई है, 13 अगस्त तक आप इस बारे में डेटा भेज सकते हैं ताकि हम प्रश्न का उत्तर संसद को भेज सकें। अपने अधिकारियों से समीक्षा कर जरूरी डेटा जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई। बात करते कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए बसवराज बोम्मई को भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन असंतोष एक बार फिर से वहां की बीजेपी सरकार में शुरू हो गया है। वरिष्ठ विधायक मंत्री बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मंत्री अपने पोर्टफोलियोज को लेकर बगावती तेवर अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री आनंद सिंह बाहुबली नेता है। पर्यटन मंत्रालय पसंद नहीं है, इसलिए अपने नाम का बोर्ड भी निकलवा दिया और इस्तीफा देने पर उतारू। ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು मनवी ಮಾಡ್ಕೊಂಡು अगर येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे सिर्फ अपील करता, इस तरह से नाराजगी जाहिर नहीं करता, क्योंकि येडियुरप्पा ने मुझे सब कुछ दिया था जो मैंने मांगा। ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। आनंद सिंह ನನಗೆ मैं और आनंद सिंह एक दूसरे को 3 दशकों से जानते हैं। मैंने उनसे बात की है, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। आनंद सिंह की ही तरह एमटीबी नागराज को आबकारी विभाग पसंद नहीं, वो भी खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो मेरा पोर्टफोलियो बदल देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नाराजगी पोर्टफोलियो को लेकर कुछ और मंत्रियों में भी, लेकिन वरिष्ठ विधायक अपचू रंजन ने तो कुर्ग से अपने समर्थकों का काफिला बेंगलुरु भेज दिया, जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर अनदेखी की, जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की की। बसवराज बोम्मई का सीएम का इसमें कैबिनेट बर्थ में कोडगु को अन्याय हो गया। भारतीय जनता पक्ष का एमएलए अपचू रंजन 5 बार एमएलए हो गए हैं, लेकिन इस कैबिनेट बर्थ में उसको सीट नहीं दिया है। इसको एजिटेट करने के लिए और हम रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय सीएम से भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता इधर आया है। ईश्वरप्पा जैसे वरिष्ठ मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कई मंत्री असंतुष्ट हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, तो वहीं वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के लिए अपने समर्थकों से नारेबाजी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर येडियुरप्पा के हटते ही कर्नाटक बीजेपी ने जो राह पकड़ी है वो बिखराव की तरफ जाता है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, उन्हें खुद को साबित करना है। देखना है कि वो किस तरह इस असंतोष को दूर कर पाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार की, जिसके लिए आज अदालत से एक राहत की खबर आई। 2018 का जो फरवरी का मामला था मुख्य सचिव की पिटाई का, उसमें आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 8 आम आदमी पार्टी विधायकों को मुक्त कर दिया गया। फरवरी 2018 के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पिटाई मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 8 मौजूदा विधायकों और 1 पूर्व विधायक को आरोप मुक्त कर दिया है। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की बात है। आज जिस तरीके से कोर्ट ने उनको बरी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से ये कह के मना कर दिया कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य है ही नहीं, तब लगता है कि जुडिशरी ने एक बार फिर से अपने आप को यह साबित कर दिया है कि वो किसी के दबाव और डर में नहीं काम करते। दरअसल फरवरी 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर बुलाकर एक षड्यंत्र के तहत अपने विधायकों से पिटवाया। मामला बहुत बड़ा बना उस समय पर और खुद मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की समस्या की बात तब हुई जब मुख्यमंत्री के घर पर दिल्ली पुलिस ने रेड की, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्हीं के जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस शहर के वो मुख्यमंत्री हैं, वहीं की पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। हालांकि 2 आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल इस मामले में अभी फंसे हुए हैं और उन पर केस चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के आरोप मुक्त होने का संदेश ये जाता है कि अदालत को इसमें षड्यंत्र की संभावना नहीं दिखी। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 13 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। नेशनल हाईवे पर मुख्यालय भूस्खलन के बाद एक बस और ट्रक मलबे में दब गए थे। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीम वहां पर लोगों को बचाने में जुटी हुई है। आईटीबीपी के 300 जवान वहां मौके पर है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है। हरियाणा और उत्तराखंड से बचाव के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में लगाए गए हैं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।